भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। जिन जिन उम्मीदवारों के नाम थे उनमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो थे पवन सिंह। क्योंकि पवन सिंह को टिकट मिला तो वहीं पवन सिंह ने टिकट मिलते ही अगले दिन ही चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था। अब सवाल यह है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ना खुद नहीं चाहते हैं या भाजपा ने टिकट देने के बाद ऐसा मन बनाया कि पवन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और क्या भाजपा के कहने पर उन्होंने ये ट्वीट किया। चर्चा ये भी है कि पवन की जगह अक्षरा सिंह को चुनाव लड़वाया जा सकता है। इस पर भी इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पवन सिंह का आपको ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में पवन सिंह जिम के अंदर बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके समर्थक हैं। पवन टीवी देख रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके नाम का ऐलान होगा। जैसे ही भाजपा की प्रेस वार्ता में पवन सिंह का नाम आता है कि वो आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, वो खुश हो जाते हैं। उनके समर्थक उन्हें बधाई देने लगते हैं। यानी इस वीडियो से ये बात क्लियर है कि पवन सिंह आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने पर बहुत खुश थे। लेकिन फिर अचानक पवन सिंह ने अपना नाम वापस क्यों ले लिया? ऐसा भी नहीं है कि उन्हें अचानक पता चला कि उन्हें आसनसोल जाना है चुनाव लड़ने के लिए। फिर क्या हुआ? पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें सामने आने के बाद ही राजनीतिक हलकों में उनके खिलाफ आरोपों की एक बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम पोस्ट सामने आने लगे जिनमें पवन सिंह पर महिला विरोधी गीत गाने और बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया रखने का आरोप लगा। टीएमसी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने अपने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों और वीडियो में बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया दिखाया है। वहीं पूर्व भाजपा सांसद और राज्य के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्वीट में लिखा कि आसनसोल को पवन सिंह मुबारक। एक कलाकार के तौर पर उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके गीतों के पोस्टर देखने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। पवन सिंह की उम्मीदवारी से साफ है कि भाजपा बंगाल और यहाँ की महिलाओं के बारे में क्या सोचती है। खुद भाजपा भी पवन सिंह की उम्मीदवारी के खिलाफ आवाज उठाने लगी। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथागत रॉय ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा टीएमसी की तरह एक महिला की मर्जी के मुताबिक उम्मीदवारों का चुनाव नहीं करती। पार्टी तय मानदंडों के मुताबिक गहन विमर्श के बाद ऐसा करती, लेकिन चयन करने वालों से भी गलती हो सकती है। आसनसोल के सवाल पर नए सिरे से विचार करना जरूरी है। यानी भाजपा के अंदर इस बात का विरोध होने लगा। वहीं जिस दिन पवन सिंह को टिकट मिला उसके अगले दिन पवन सिंह दिल्ली में थे। मनोज तिवारी समेत कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर यहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह को कहीं से इस बात की सलाह दी गई कि देखिए भाई, आपके चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही वहां पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है। आसनसोल बंगाल है, बिहार नहीं है, जहां से आप चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। हो सकता है कि पवन सिंह ने इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं दूसरी चर्चा यह भी है कि पवन सिंह तो टिकट मिलने के बाद बड़े खुश थे, अचानक से नाम वापस क्यों लिया? पक्का भाजपा ने खुद कहा होगा कि आप अपना नाम वापस लीजिए। इस बात की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि आसनसोल में पवन सिंह को टिकट मिलने के साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच विरोध नजर आया, और इसको देखते हुए भाजपा को भी इस बात का आभास हुआ होगा कि इस सीट पर कहीं गलत उम्मीदवार तो नहीं, हमने गलत उम्मीदवार का तो हमने चयन नहीं कर दिया। इसके बाद पार्टी ने पवन सिंह से कहा होगा कि आप खुद ही ट्वीट कर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दें। तो ये भी चर्चा है। और आज की अगर बात करें तो आज पवन सिंह दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। वहां से बाहर निकलने के बाद जब मीडिया ने उनसे चुनाव लड़ने पर पूछा तो पवन सिंह ने क्या जवाब दिया, आपको ये भी सुनवाते हैं। से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। पवन सिंह ने कहा कि जो होगा अच्छा होगा। जब पूछा गया कि क्या अब चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि जो होगा आपको अपडेट देंगे। यानी कि पवन सिंह ने अपने बयान से कई सवाल छोड़ के, अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आसनसोल से उम्मीदवार कौन होगा? भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट में बिहार की किसी सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया है, तो क्या पवन सिंह को पार्टी बिहार में किसी सीट से चुनाव लड़वाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। इसके साथ ही अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि भाजपा आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह को चुनाव लड़वा सकती है। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। बिहार और बिहार से बाहर के भोजपुरी प्रेमियों के बीच अक्षरा सिंह लोकप्रिय है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। पिछले साल उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा से वो जुड़ी थी, लेकिन पवन सिंह के टिकट कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में
तेजी से इस बात की चर्चा हो रही है कि भाजपा इस भोजपुरी हीरोइन को वहां पर चुन सकती है। असल में आसनसोल का जो सियासी समीकरण है उसमें बिहारी वोटरों की अहम भूमिका है। अगर बात करें तो आसनसोल में गैर बंगाली वोटर करीब 50% हैं। इनमें से ज्यादातर मूल रूप बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं, जो कि कोयला खदान स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। तो पवन सिंह ने आसनसोल की सीट क्यों छोड़ दी, इसके बारे में हमने बात की। साथ ही हमने ये भी बताया कि बीजेपी वहाँ से अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर सकती है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।